नमस्कार। जय गुरुदेव। ओम गुरुभ्यो नमः। प्लैनेटरी इम्पैक्ट ऑन योर डेली लाइफ। आपके दैनंदिन जीवन में 9 ग्रहों का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, जो वेग है या ग्रहीय ऊर्जा जो आपके जीवन पे या तो शुभ या तो अशुभ प्रभाव देते हैं, या तो आप इन्फेक्टेड, अफेक्टेड, रिएक्टेड होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, उसके द्वारा प्रभावित होते हैं, उसके द्वारा आप अप्लावित होते हैं और आपके जीवन का गति चलते रहता है और उसमें आपको कुछ सुप्रभाव और कुछ कुप्रभाव प्राप्त होते हैं। आप उन प्रभावों से कभी सुखी होते हो, कभी दुखी होते हो, कभी निंदित होते हो, कभी मान सम्मान प्राप्त करते हो। क्या इन प्रभावों से हम निर्लिप्त, मुक्त, अप्रभावित नहीं रह सकते? उत्तर आएगा नहीं। और सामान्य ये उत्तर सामान्य इंसान के लिए, जिनका कॉन्शियस लेवल नीचे है, जिनको समझ नहीं आता, जिनका बुद्धि कहीं कम्बस्ट है, दुर्बल है, मृत है या अस्त है, इस स्थिति में नहीं। क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि बुद्ध को नारायण का एक अंश भी कहा गया और कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं, बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमिच्छ कृपणा कलहेतवः। कौन बचाएगा? बोला बुद्धि बचाएगा। भगवान बोले बुद्धि दिए हैं और कई प्रकार के बुद्धि दिए हैं। उसमें से एक बोलते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन। क्योंकि अर्जुन गीता में प्रश्न कर रहे हैं कि मन इतना चंचल है, बलवत् दृढ़म, और आखिरी में बोलते हैं नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा। अर्जुन का ये शब्द है, अर्जुन उवाच में आएगा गीता में, कि मन इतना चंचल है, इतना बलवत् दृढ़म है, इतना प्रचंड है कि जिसको हम सहजता से बस में नहीं कर सकते। और मन 2.5 दिन में, क्योंकि एक घर परिवर्तन करता है, जिसको पार करने के लिए 2.5 साल शनिदेव को लगता है और राहु केतु जैसे को 17 महीना लगता है, बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह को करीब 1 साल, उसे मात्र 2.5 दिन में पार कर देने वाला ये मन के कारक चंद्र, जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंसानी जीवन पे पड़ता है। और इसी हेतु मन के ऊपर बाकी ग्रहों का इम्पैक्ट, इफेक्ट और प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। और इसलिए चलित चक्र पे या गोचर में राशि लग्न से लेके फलादेश हमारे ज्योतिष गण करते हैं और लग्न से भी कुछ लोग करते हैं। लेकिन लग्न के ऊपर, ये मास के ऊपर, ये बॉडी के ऊपर, ये पर्सनालिटी के ऊपर अगर मन को हटा दिया जाए, फिर ये बॉडी कुछ नहीं है, सब है। फिर इंसान रहेगा ही नहीं।
लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माइंडलेस बॉडी। चलिए, ये तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, बड़ा गहरा विषय होगा, मैं उधर नहीं जाऊँ। मेरा आज का टॉपिक मुख्य तो ये है, मेरे पास क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे यजमान हैं जो उनका जातक, उनका हम लोग उड़िया में जातक बोलते हैं, हिंदी में कुंडली दिखाते रहते हैं, मैं देखते रहता हूँ, प्रेडिक्शन देते रहता हूँ, उनका मुहूर्त वगैरह निर्धारित करते रहता हूँ, उनका कर्मकांड वगैरह करवाते रहता हूँ। अकेले कर दिया ठीक, नहीं तो फिर मेरा जो पंडित मंडली है उनको लगाता हूँ। कई सारे मेरे को फ़ोन किए कि हमारे पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, गाली दे रही हैं, गंदा बोल रहे हैं, ओवर पावर कर रहे हैं, टेम्पर दिखा रहे हैं, और इस समय क्यों? इतना दिन तो नहीं कर रहे थे। मैं तुरंत उनको उठाया, बोला क्या मीन राशि के हैं क्या? आप विश्वास नहीं करोगे, 100 फ़ोन में से 90 फ़ोन तो हाँ बोले मीन राशि का है। बोला मीन राशि तो अच्छा राशि है, बहुत सुंदर राशि है, द्विस्वाभाविक है, सरल स्वभाव है। हाँ, अलग बात है मीन जैसे दृढ़ता और थोड़ा मचलना विचलना और फर्स्ट माइंड अलग बात है। और स्वयं गुरुदेव का राशि बृहस्पति का राशि है, जहाँ शुक्र परमोच्च होते हैं। लेकिन इस समय गोचर में आसमानी ग्रहों की स्थिति में मंगलदेव मीन राशि में स्थित हैं, और मंगलदेव जैसे जैसे उनका डिग्री एक्सिस एंगल और वह उनका जो चरना है या मूव करना है या पासन करना है, उन माताओं के, उन महिलाओं के राशि चक्र के राशि में, जिस राशि में चंद्र था, चंद्र जी थे, चंद्रदेव थे, वो जिस नक्षत्र पे उसको जब टच ओवर करते हैं, पासन करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं, उस समय उन माताओं के, महिलाओं के जीवन पे इस प्रकार का इम्पैक्ट, इफेक्ट आ जाता है। वो अपने को कुछ दिन के लिए 40, 45, 55 दिन, 55 दिन के लिए मंगल दोष में ग्रसित हो जाते हैं। देखिए, दोष में किसी को नहीं कहता। ज्योतिष विज्ञान में 32 साल में जिसको भी मैं दोष देखा हूँ वो परम योग है। बस हमें उसे नहीं पता कि उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकें, हम उस ऊर्जा को कैसे मैनेज कर सकें, और जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है उसको कैसे क्रिएटिव एनर्जी में कर सकें। ये दुर्भाग्य है हमारा शिक्षा पद्धति का, एजुकेशन सिस्टम का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का। उस व्यक्ति को मैं दोष नहीं देता हूँ। अब ये तो विवाहित शादीशुदा नारी शरीर का विषय है। मैं उनको दिलासा देता हूँ, बोला रुक जाओ, और 10-15 दिन में मंगलदेव मीन राशि छोड़ के, मीन लग्न को छोड़ते हुए मास में घुसेंगे, आप लोग का समाधान हो जाएगा। और ये मेरा प्रैक्टिकल खेल है, हो जाता है उनका। या फिर कुछ बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा करिए। और मैं यहाँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी लोग भी शुरू कर लेंगे, क्योंकि वहाँ भिन्न भिन्न नक्षत्र में उनके लिए अलग अलग कुछ एनर्जी रिलीज मेथड है। जैसे एक एनर्जी रिलीज मेथड है, स्नान के समय थोड़ा सा पानी में गुड़ डाल के स्नान कर देना, इस समय जहाँ मंगल जी का गोचर हो रहा है, मंगलदेव का गोचर हो रहा है, सबके लिए नहीं है। या फिर गुड़ का उतारा कर दिया जाए, या फिर गुड़ का जिसको बोलते हैं हम लोग फेंका कर दिया जाए। अलग अलग के लिए अलग अलग। ये मात्र छोटा सा एग्जाम्पल, बिना किसी ज्योतिषी पर पूछे नहीं करना, सुयोग्य ज्योतिषी को पूछ के ये सब करना है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। या फिर उनको हनुमान चालीसा या उसका सुंदरकांड का पाठ इस प्रकार का, या जिसका जैसा स्थिति है, उनका डिग्री एंगल एनर्जी कौन कितना मांगलिक है, कितना % है, और उस मंगल के साथ और कुछ दोष और कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है क्या, ये सबको निर्धारित करके ये हम लोग प्रेडिक्शन दे देते हैं और हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन समस्या उनके लिए है ओवर एज अनमैरिड प्रॉब्लम्स। उम्र बहुत हो गया है, अब तक शादी नहीं हुई है, घर बैठे हैं, माता पिता के सर पे
मंडरी मार के बैठे हैं, किस्मत के कारण शादी नहीं हुआ हो, भाग्य फल के कारण शादी नहीं हुआ हो, या फिर उनके दुर्गुण के कारण नहीं हुआ हो। वरपात्र तो आए लेकिन उनका होता है, आप समाज में हैं, आपको पता है, मैं क्यों यहाँ उनका निंदा करूँ, ये नहीं वो, इससे अच्छा हम ऐसा चाहते हैं, वो उनका फिर समय ही उनको जवाब दे देता है। जब ऐसे केसेस साथ में आते हैं तो बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाता है। यहाँ तक देखा हूँ, एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक आश्रम में एक सन्यासी बाबा, उनके पास के आश्रम में एक सन्यासिनी विगत 14 साल से सन्यास व्रत धारण करके, वहाँ सन्यास ब्रह्मचारी व्रत धारण करके वेदांत वगैरह का साधना कर रही है। और उसके साथ भी ठीक ऐसे ही समस्या, वो बोले कि यार ये तो हर साल देखते रहता हूँ इस सिचुएशन में, और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस हैं, मैं एक एक का व्याख्यान करूं तो समय नहीं होगा, लेकिन जो सबसे टॉप लेवल का 2 केस है मैं उसके ऊपर भी करूंगा। नारी शरीर धारण किए हैं, किसी का मान सम्मान का बात है, नाम पता नहीं बता सकता, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी रिसर्च साइंटिस्ट हैं वे मेरे पास आए तो मैं उनको कुछ उनके ऊपर काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं साइकोलॉजी एंड साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर के ऊपर एंड योगा एंड नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, इन विषयों का विगत 32 साल से शोध कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, और जो भी ऐसे आए तो उनको कंसल्टेंसी एंड चिकित्सा जो भी अपने से बन पड़े। तो इसलिए मुझे इस प्रकार के जो लोग समाधान पाए हैं वो उनको फ़ोन करके मेरे पास पूछते हैं। लेकिन ये जो 2 केस का बात कर रहा हूँ ये बड़ा गहन है। एक केस नाम में, गुप्त नाम, जो भी एक्स, उनके 10वां घर में राहु और शुक्र का युति है, और राहु महादशा में शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है, यानी 10वां हाउस एक्टिव होने के साथ साथ बाकी शुक्र के जो वृष और तुला दोनों घर एक्टिव हैं। शुक्र का बहुत सॉलिड डिग्री में है और राहु के साथ है, और इधर जब मंगल का गोचर हो रहा है और मंगल उसी के राशि में जाके रह रहे हैं, तब खतरा ज़्यादा बढ़ गया। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ उनका चल रहा है, जो मेंटल एक्टिविटीज चल रहा है, वो अति समाज के लिए या उस आसपास के आश्रम के लिए, आश्रम के आसपास के लोगों के लिए लज्जाकर विषय बन रहा है। अच्छा, वो कह रही भी है कि मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा करने के लिए, लेकिन कैसे हो रहा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और जो दूसरा सबसे क्रिटिकल केसेस है, ओवर एज ऑन मैरिड, उम्र बहुत हो गया, विवाहित नहीं है, उनके अंदर भी बिना मतलब का अभद्र गाली, और उनके जो डायरेक्टर साहब हैं वो सह रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं भी उनको बोला रुक जाओ और 12-14 दिन का इंतजार कर लो, ये क्रॉस ओवर हो जाएगा। और मैं कुछ समाधान दिया तो बोले उससे करना, इस समय करना मुश्किल है। मैं बोला ठीक है, आप डिस्टेंस मेंटेन करिए। अब यहां प्रश्न है, क्या इस प्रकार के टेम्पररी मांगलिक दोष के लिए कोई समाधान नहीं है? हर साल मंगलदेव आपको वार्निंग बजा बजा के जाते हैं हर राशि में, देख ये तेरे अंदर सत्यता है, संभल जा, नारी शरीर हो, और इसके लिए अब तो ठीक है, इस उम्र में पकड़ लो 25, 30, 40, 35, 32 साल उम्र है, चलो, लेकिन खतरा कब होगा? जब ओवर एज, प्योर ओवर एज पे चला जाएगा। अब उस समय हम लोग उड़िया में बोलते हैं वृद्धो काले बाल्य लीला, मतलब बुढ़ापे में बचपना।
और इसका इम्पैक्ट कितना खतरा जानते हैं? मेरा एक भाभी थी, मतलब मेरा अपने नहीं थी, हाँ सबको ही उसको डेस भाभी बोल के बुलाते थी। मैं ये कहानी आज से करीब 25 साल पहले का सुना रहा हूँ। मेरा जहाँ योग केंद्र था, मतलब योग केंद्र जहाँ है उसके सामने वो रहती थी। 2 बड़े बेटे थे, एक बेटा का शादी भी कर दी और एक छोटा बेटा था जिसका शादी होने वाला था। यानी उम्र करीब करीब वो जो यूनिवर्सल सरकारी भाभी थी उसका उम्र करीब करीब सोच लीजिए 55-60 आसपास। लेकिन क्योंकि वो बुटीक चलाती थी और पेंटिंग, जिसको क्या बोलते हैं उसको, महिलाओं का नाई, मतलब फीमेल नाई, हम लोग उड़िया में भंडारी बोलते हैं, माइकेना भंडारी ऐसा कुछ उसको हम लोग का लोकल आदिवासी भाषा टाइप में बोलते हैं। बड़ी क्यों मेरे पास योग भी सीख रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा योग नहीं करते थे, बस वो बोलते थे फिटनेस सही है सर, हाँ ठीक है करो। आप बिलीव नहीं करोगे, उसका बड़ा बेटा का दोस्त के साथ वो भाग गई। उसका पतिदेव पहुंचे मेरे पास, ऐसा गुरुजी क्या करें? बोला क्या करें, भाग गए। आप धैर्य रखो, उनको बहुत समझाया, बोला दोषी वो नहीं है, उनका बार्थ चार्ट देख लो, ये स्थिति है, ऐसा कदाचित इस उम्र पे ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर शादीशुदा हैं, फिर 2 बच्चे हैं और आप भी अच्छे हो, आपके पास भी कोई ऐसा खोट नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है। लेकिन गए और उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उनका पति और उनका परिवार वाले उनको इतना टर्चर किए, पीटे मारे, और वो बयां से बाहर है। बाद में क्या हुआ वो मैटर मेरा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इसका रिजल्ट यहाँ इतना खतरनाक हो सकता है बुढ़ापे में। आप देखना बहुत सारे 40-45 के बच्चे लड़के लोग शादीशुदा हैं, उनका बच्चा अभी कॉलेज जाने वाला है, वो लॉलीपॉप चूसते रहते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बचपन में उनको उनका पिताजी, माताजी या उनके सोसाइटी उनको लॉलीपॉप खाने में रोका होगा, या उनके पास वो आर्थिक स्थिति नहीं होगा कि उस प्रकार के चॉकलेट, लॉलीपॉप और उड़िया, हम लोग का उड़ीसा में एक नॉली टाइप आता है, पीला उसको तल के पैकेट करके बेचते हैं, वो खाते रहते हैं। तो मेरे पास उनका सब बीवी और बच्चे आते हैं, ऐसे बोले देखो मेरा पिताजी ऐसा कर रहे हैं इस उम्र में। मैं बोला चलो अच्छा है, दारू तो नहीं पी रहा है और कोई तो गलती नहीं कर रहा है, वो उसका कमी था, वो कवर अप हो गया। और हमारे प्राकृतिक चिकित्सा की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के पढ़ाई में ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा उसके बचपन में जो काम उसको करना था, इच्छा था, बाकी रह गया, मानसिक इच्छाएं जिनको दबाया, पूर्ण नहीं किया, फिर वो क्या होता है अगला पड़ाव में, जब टीनेज हो जाए या पौगंड हो जाए या युवा अवस्था आ जाए, वो कहीं ना कहीं उस समय निकलेगा। वो ग्राहिक इम्पैक्ट में निकले या फिर उसके साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस से निकले। और अगर उस समय भी वो दबाया या पैसा नहीं दिया गया या उसके पास फैसिलिटीज नहीं था उसको वो कर ले और रिलीज हो जाए, तो फिर बुढ़ापे में ये बीमारी निकलता है। आप देखना 60, 70, 80 साल के जो मेरे, मैं बूढ़ा तो नहीं कह रहा हूँ, चलो आपको समझने के लिए उनको बूढ़ा कह रहा हूँ, वो औरतों पे ऐसे डोरे डालते रहते हैं, कहीं हैं तो जाएंगे हैं करते रहते हैं, उनका गलती नहीं है। कोई बोलता है हिस्ट्रिया हो गया है, कोई बोलता देखो बुढ़ापे में ऐसा कर रहा है। और इसका गंदा हरकत यहाँ तक है, एक हमारे गांव में सज्जन बूढ़े रहे, बहुत ज्ञानी, बहुत पंडित, मत बोलिए उनके ज्ञान के स्थिति के ऊपर, लेकिन वो गांव में नदी के आसपास जब औरत अपने मल त्याग वगैरह करते हैं, नहाने जाते हैं, तो वो जाके घंटों वहाँ पर छुप के बैठा रहता था। उनका हाँ एक समस्या ये होता है कि उनका बीवी जवानी में ही चली गई, और फिर उनको शर्म भी लगता था, और मेरे को बोलते थे भी ये मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं ये टाइम आ जाने से मेरे अंदर क्या होता है, और मैं जाके वहाँ खड़ा हो जाता हूँ या बैठ जाता हूँ या अपने को झाड़ी में छुपा के बैठा रहता हूँ और बहाना करता हूँ कि मैं खुद लेटरिन गया हूँ। लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है।
जब वो कॉन्साइंस आता है, जब वो चेतना आता है, जब उनके अंदर वो आता है एक ऊर्जा, तो उनको बोलते ना ना मेरे को ये गलत बात, गलत है ये, मैं बाहर लोगों को चलो झूठ बोल भी दूँ, छुपा लूँ, लेकिन मेरे अंदर मेरा विवेक मुझे दर्द दे रहा है। मैं ये जो 2-3 एग्जाम्पल आपके पास सेट किया, ऐसे व्यक्ति विशेष आपके आसपास मिल जाएं, आप देख रहे हो तो उन्हें कमेंट मत करो, उन्हें कष्ट मत दो, उनको चिढ़ाओ मत, उनके बात को लेके किसी के कान में फूंक के इस बात का बवंडर मत बनाओ। हम इस सामाजिक जीवन में जी रहे हैं, उन्हें सहायता करो। आपको दृष्टि में ये सामाजिक कलुषता जरूर है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा शिक्षा है आज के समाज के लिए कि क्या हम ऐसे लोगों को लेके कुछ सहायता कर सकते हैं। और इस ऐसे लोगों को सहायता के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई सेवा केंद्र नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है भी, और जो भी एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो कोई परमानेंट सोल्यूशन रिजल्ट नहीं दे देने वाला। और हमारे भारतीय संस्कृति ऐसे बंधा हुआ था कि सुबह सुबह से लेके शाम तक हम लोगों का जीवनचर्या, पूजा पद्धति, कर्मकांड, और संध्या हो गया तो भागवत, हम लोग उड़ीसा में भागवत टुंगी होता था, संध्या हो गया भजन कीर्तन करते थे और नाच गीत होता था। हम लोग ये सब प्रैक्टिसेस से दूर हट गए। मैं ये बात उस सन्यासिनी महिला के लिए, वो ओवर एज अनमैरिड दरबूढ़ी लड़की के लिए, मैं ये बात वो यूनिवर्सल सरकारी भाभी के लिए, ये बात वो बूढ़ा जो छुप के जाके नदी के पास झाड़ में बैठ के देखता रहता है उसके लिए, ये केवल एग्जाम्पल सेट किया हूँ, इन्हें अन्यथा ना लें। ऐसे बहुत से केस आपके इर्द गिर्द मिल जाएंगे और आप में से कोई ना कोई किसी का और किसी रूप में होगा और किसी फेज में होगा। लेकिन अगर इसका समाधान ढूंढा जाए, मेरे 32 साल के अनुभव में मैं कहूँगा, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, व्याकुपुष्ट, सिद्ध विज्ञान, मंत्र तंत्र यंत्र से और ज्योतिष विज्ञान और वास्तु के अंदर आप समस्या ढूंढेंगे, कारण ढूंढेंगे, बहुत मिलेगा। समाधान में एक रेगुलरली प्रैक्टिस योग निद्रा, ये नहीं करेंगे, उनको समझाइए, वो लोग करने वाले नहीं हैं। उनको अगर कोई काउंसलिंग कर ले, योग निद्रा में ले जाए, बच सकते हैं। ध्यान ये लोग गलती से करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं मंगल का ही समस्या रहता है, ओवर पावर करेगा, तुरतुरिया भाव करेगा, उनके अंदर ओवर एनर्जी देगा। तो आप योग निद्रा, इफ पॉसिबल मेडिटेशन, इफ पॉसिबल उनका ज्योतिषीय स्थिति को देखते हुए कुंडली को अनुसरण निरीक्षण करके कुछ इस प्रकार के जड़ी, अगर आप लोग पत्थर पे विश्वास करते हैं, पत्थर मैं नहीं करता, पत्थर के साथ विश्वास नहीं करता कभी, और साथ में और भी जो हमारे ज्योतिषी चिकित्साएं हैं, रेमेडीज हैं, उनको कराया जा सकता है। 30% रिजल्ट, 40% रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन परफेक्ट परमानेंट रिजल्ट पाना है तो एक अनुरोध करूंगा, गांव-गांव में, शहर-शहर में, मंदिर-मंदिर में एटलीस्ट 1 घंटा के लिए भजन, कीर्तन, नृत्यन केंद्र हो जाना चाहिए, अति आवश्यक है। ऐसे लोगों को, या आप लोग जो लोग अभी तक उस प्रकार का बीमारी उनके जीवन में स्टार्ट नहीं हुआ है, हर दिन 1 घंटा, समझ में आए नहीं आए, लोग आए नहीं आए, आपको जो बाजा बजाने आता है बाजा, वो चाहे मृदंग हो, डपली हो, ठिकड़ी हो, कम दाम का बाजा, जो भी मिल जाए लेके मंदिर चले जाओ, या ऐसे आइसोलेटेड प्लेस में जाओ जहाँ अगर मंदिर नहीं भी हो, आप विदेश, मेरा बात विदेशी लोग सुन रहे हो, मंदिर का व्यवस्था नहीं है, ऐसे कोई आइसोलेटेड प्लेस जहाँ आपको कोई देखने वाला, डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, या फिर आपके पास ऐसा एक मंडली है, खुल के गाओ, खुल के बजाओ, खुल के नाचो, 1 घंटा
और जो मेरे पास आसपास राउरकेला, सुंदरगढ़, उड़ीसा के आसपास और यहाँ के बासिंदा हैं, आप लोग हमारे पास ज़रूर आइए। ऐसा केंद्र हम बना के रखे हैं जहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन और एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी जो ये ग्राहिक एनर्जी का बात कर, बायो एनर्जी, फिजिकल एनर्जी जो कि ओवर पावर कर रहा है और आप संभाल नहीं पा रहे हो, इस प्रकार के म्यूजिक थेरेपी, भजन थेरेपी एंड गाना बजाना, नाचना, ऐसे क्लोज रूम पड़ा है, इंडिपेंडेंटली नाच सकते हो और अपने ऊर्जा को लोड डाउन कर सकते हो। ये बड़ा साइंटिफिक मेथड है। इससे थोड़ा नीचे का मेथड मैं कहूँगा, आप लोग प्लीज़ किसी ना किसी स्पोर्ट्स, ग्रुप स्पोर्ट्स, पर्सनल स्पोर्ट्स, खेल कूद, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इस प्रकार का जहाँ पर ज़्यादा पसीना निकले, आपका ऊर्जा कहीं पर लोड डाउन हो जाए, इस प्रकार का एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाओ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट अगर मैं आपको कहूँगा तो थिंक व्हाट इज़ योर हॉबी, रियल हॉबी, जिसके लिए जन्म हुए हो और जिसको आपका मैकॉले एजुकेशन दबा दिया, आपका को एजुकेशन सीफर क्लासरूम दबा दिया, बनने नहीं दिया। माँ बाप बोले पढ़ो पढ़ो, डॉक्टर, इंजीनियर, बढ़िया एजुकेटेड इडियट, शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, ऐसा बनो, और अपने हॉबी को आप दबा दिए, रोन दिए। आपकी जो एक्चुअल मानविकता था वो कहीं मर गया, उसे पुनः जगाओ। ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, टेराकोटा हो, या एम्ब्रॉयडरीज हो, या फोटोग्राफी हो, या घूमना हो, फिरना हो, या छोटा छोटा घर बनाना, मॉडल हाउस बनाना, ऐसे कई लोगों का कई प्रकार के हॉबीज़ रहते हैं जिनको कि दबा दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, जिससे उस व्यक्ति का कंप्लीट व्यक्तित्व विकास होने वाला था, वो उस व्यक्तित्व का विनाश कर दिया जाता है। हालांकि वेदांत में व्यक्तित्व का विनाश ही आध्यात्म का प्राप्ति बताया गया, वो अलग चैप्टर है। अगर कोई वेदांती हैं, मेरा बात सुन रहे हैं, मैं उस बात का नहीं कह रहा हूँ। मैं यहाँ अपर कॉन्शियस का बात कर रहा हूँ, सुपर कॉन्शियस का बात नहीं कह रहा हूँ, सब कॉन्शियस का बात नहीं कह रहा हूँ। वी आर इन्फेक्टेड, अफेक्टेड, डिरेक्टेड बाय दैट वेरी टाइनी पार्टिकल ऑफ माइंड, द नेगेटिव पार्ट ऑफ योर माइंड एक्चुअली, उस बात का कर रहा हूँ। तो ये कुछ पद्धतियाँ हैं, और अगर आप आध्यात्म पे जुड़ित हो, है आपके पास उस प्रकार की ऊर्जा, तो जाप, स्तोत्र पाठ, पूजन अर्चनम, निधिध्यासनम, मननम, पुस्तक अध्ययनम, स्व अध्ययनम, इस प्रकार के कार्यों को भी आपके जीवन में ले सकते हो। तो जो भी बन पड़े, हम लोग बोलते हैं ना डिप्रेशन पेशेंट्स को, कि आपको जो अच्छा लगता है करो, करो। तो गो सेवा करने के लिए अच्छा लगता है, गो सेवा करिए। किसी बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाइए। ऐसे लड़कियों में अगर बृहस्पति कहीं 12th हाउस में बैठे हैं, नीच होके बैठे हैं, शत्रुग्रही होके बैठे हैं, या उनके ऊपर कोई पाप ग्रहों का ऑस्पेक्ट दृष्टि पड़ रहा है, और आपका ऐसे लड़कियों का, ऐसे महिलाओं का, ऐसे अनमेरिड ओवर एज प्रॉब्लम वाली लड़कियों का अगर इस प्रकार का समस्या है, हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ, प्लीज़ अगर आपके जीवन का इस प्रकार के समस्या से बचना चाहते हो, आपका शादी डिले हो रहा है या नहीं हो रहा है, लड़के नहीं मिल रहे हैं, या हुए तो डिवोर्स होने का कगार पे है, या बिना फालतू का ओवर टेम्पर करते हो, झगड़ा करते हो, गंदा गाली देते हो, आपका शरीर का ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, शरीर में इस प्रकार का अंगिमा भंगिमा करते हो जो दूसरे को गंदा लगे, विभत्स लगे, भद्दा लगे, फिर भी आप करते रहते हो, उन अंगों को दिखाने का कोशिश करते हो, या इस प्रकार का हाव भाव करते हो जो, मुझे माफ़ करना, वेश्याएं भी नहीं करती हैं, लेकिन आप करते हो, और आप बाद में फिर पछताते हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ प्लीज़, मैं आपका दर्द को समझता हूँ, इसलिए कुछ रेमेडीज बता रहा हूँ। एक, बृहस्पति को मजबूत करने के लिए गरीब बच्चे हों या अमीर बच्चे हों, फ्री ट्यूशन सेंटर चालू करिए, उनको पढ़ना में सहायता करिए। किताब पेन दान कर देने से कुछ नहीं हो जाने वाला है, फिर भी कर सकते हैं, मुझे मना नहीं है, लेकिन जब आप उनके साथ जड़ित हो जाओगे, उन्हें
शिक्षा के साथ, सावधान, मैं शिक्षा के साथ संस्कार का बात कर रहा हूँ। उनको जब आध्यात्मिक ज्ञान देने लगोगे, योग, नेचुरोपैथी, भजन, कीर्तन, संस्कृत चैंटिंग, जीवन व्यवस्था, जीवन विज्ञान, जीवन विद्या, अध्यात्म, इस प्रकार का ज्ञान देने लगोगे तो आपका विवाह भी शीघ्र हो जाएगा, मैरिज लाइफ प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, बृहस्पति जनित समस्या भी दूर हो जाएंगे। वरना मैं तो देखा हूँ बृहस्पति महादशा के शुक्र अंतर्दशा में विधवा होते हुए या मरते हुए या भयंकर से भयंकर एक्सीडेंट होते हुए या हॉस्पिटलाइज होके लॉन्ग टर्म डिजीज में फंसते हुए, बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह, शुक्र जैसे शुभ ग्रह और 9 ग्रहों में कोई है ही नहीं, क्या ये 2 ग्रह भी ऐसे इम्पैक्ट इफेक्ट डाल सकते हैं जहाँ कोई मर जाए, जहाँ कोई ऐसे डिजीज में एडमिट हो जाए कि वो ठीक नहीं हो सके, जहाँ वो विधवा हो जाए, जहाँ वो मर जाए? हो सकता है। लेकिन उनमें ग्रहों का दोष नहीं दे रहा हूँ, आपका बार चार्ट का दोष नहीं दे रहा हूँ, वहाँ मैं आपके कर्म का दोष दे रहा हूँ, आपका घमंड का दोष दे रहा हूँ, आपका अहंकार का दोष दे रहा हूँ, स्वजाति परहिंसा का दोष दे रहा हूँ। सावधान, बात को उल्टा ना समझें आप। तो बच्चों के साथ जड़ित होना, उनको शिक्षा देना, दीक्षा देना, और उसके लिए आपको पहले बनना पड़ेगा। तो आप लोग भी अपने आसपास गांव, कस्बे, शहर, मंदिर या कोई एकांत स्थान में ऐसे केंद्र बच्चों को लेकर खोलना चाहते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास ट्रेनिंग पे आ सकते हैं। उनके लिए हम लोग ग्राम्य गुरुकुल, टेम्पररी गुरुकुल, बाल संस्कार केंद्र का प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 5 साल तक का है। आप जितना बन पड़े, जितना समय अवधि है, या फिर ऐसे लड़की, औरत, कोई विधवा हैं, कोई विवाह विच्छेद में पीड़ित हैं, या ओवर एज अनमैरिड, उम्र ज़्यादा हो गया, विवाह नहीं हो पा रहे हैं, और वो सारे कारण कहीं बृहस्पति के कारण हो रहा है या मंगल दोष के कारण हो रहा है या और कुछ, जैसे मैं अभी बोल रहा था, तो राहु और शुक्र का 10वां घर में नागमणि लंपट योग बना के बैठा है, और जिसके लिए उसको गलत करवा रहा है या कर रहा है। तो आप लोग हमारे पास आ सकते हैं, छोटा छोटा ट्रेनिंग लेके आप अपने आसपास इस प्रकार का केंद्र खोल सकते हैं और इस प्रकार के समस्या से समाधान, निजात पा सकते हैं। पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। आप बोलोगे क्या ऐसे हम कर देने से हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। कब होगा? जब आप अपने जीवन को साधनापूर्ण जीवन बनाना चालू करोगे तो। ऐसा नहीं कि कहीं 10 बच्चा को बैठा लिया, ट्यूशन पढ़ा लिया और वो तो मेरा निवारण करने के लिए, रेमेडीज के लिए किया, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक आप नहीं बनोगे, दूसरे को बना नहीं सकते हो। आपका मन विचार जब तक शुद्ध नहीं होगा, दूसरे का मन विचार शुद्ध नहीं कर सकते हो। जब तक आपका मन योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्ता धनंजय नहीं होगा, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, आपका मन नहीं होगा। लये संबोधये तम विकित्तम समये पुनः सकसायम विजानीयात् न किंचित अपि चिंतयेत्, आपका मन नहीं होगा। आप जब तक अपने स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ओवर पावर, ओवर एनर्जी, हायर सेक्सुअल एनर्जी को बैलेंस करके कंट्रोल करने का विधाएं नहीं सीख जाओगे, दूसरे को क्या खाक दोगे? इसलिए हमारा सेंटर काम करता है। हमारे टेस्ट एस्ट्रोलॉजी थेरेपी ये काम करता है। इसके लिए हमारे पास और भी कई सारे शोधन संस्थान हैं, ऋषि मुनि गुरुकुल है, बंदेवी संस्थान हैं, इनके ऊपर काम कर रहा है। आप लोग ट्रेनिंग चाहते हैं, इस प्रकार का केंद्र खुलना चाहते हैं, अपने जीवन व्यवस्था को परमानंद, परम शांति, परम तृप्ति में लेना चाहते हैं, जीवन का ओरिजिनल मजा लेना चाहते हैं, जिस मकसद के लिए ईश्वर आपको इस धरती पे जन्म दिया या आप जन्म हुए हो, उस मकसद को पाना चाहते हो, वो परमानंद, परम मस्ती को पाना चाहते हो, जीवन के दुखमय पर्दा को हटाना और सुखमय, आनंदमय, शांतिमय जीवन जीना, आप हमारे सेंटर को कांटेक्ट करें, ट्रेनिंग करें, जितना दिन हो सकता है। अगर ग्रुप नहीं भी है, आपको पर्सनल ट्रेनिंग कराया जाएगा।
और ग्रुप आप सेट कर सकते हो, ग्रुप में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हमारे पास 30 का एक ग्रुप का ट्रेनिंग देने का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जो गांव वालों के लिए मिट्टी का घर वगैरह है, तो इसलिए हजारों का भी प्रोग्राम ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन वो जंगल में है जहाँ गुरुकुल चल रहा है हम लोग का। तो आप लोग हमारे इस ट्रेनिंग पे आ सकते हो और अपने जीवन को और आपके आस पड़ोस को, और इस प्रकार के जो इन्फेक्टेड अफेक्टेड हैं, आपकी भाषा में मरीज होगा, मेरे भाषा में मरीज नहीं है, उन्हें आप ठीक कर सकते हो। बहुत सारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कीर्तन, भजन, भागवत जी और सुंदराकांड, रामायण और कई सारे प्रवचन देने का टेक्निक, भाषण देने का टेक्निक, बच्चों को हैंडल करने का टेक्निक, बच्चों को बाल संस्कार क्लास का टेक्निक, और आप अपने खुद के साथ दूसरे को हैंडल करने का टेक्निक, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कई सारे छोटे छोटे कम समय के अंदर जो दिया जा सकता है। ज़्यादातर योग निद्रा ध्यान, और आपका यहाँ कई प्रकार के प्रायश्चित पूजन भी हम लोग करते हैं। कोई पैसा नहीं लेते, आपका मर्जी, दिए दक्षिणा ठीक, नहीं दिए बहुत बढ़िया ना। जैसे किसी का काल सर्प दोष है या कुछ और है, या रुद्राभिषेक करवाना है, इस प्रकार के भी उस प्रोग्राम के दौरान उन्हीं से करवा देते हैं। पंडित को लगाते हैं नो डाउट, लेकिन उन्हीं को ट्रेन करा देते हैं। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक, शेयर, कमेंट करें। ये वीडियो और ऐसे लोगों तक पहुंचाएं अगर आपको समझ में आ रहा है। ये केवल गोचर के मंगल के लिए नहीं, जिनका मंगल लग्न पे या मांगलिक दोष बना के बैठा हुआ है, उनके लिए भी लागू होता है। और मंगल का समस्या कोई छोटा समस्या नहीं है। आप सबको मेरा अनुरोध है, अगर ऐसे लोगों को आप थोड़ा चैनल कर लोगे, ये मांगलिक लोग बहुत से बड़ा काम करने का ताकत रखते हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा इस समाज और देश को मार्गदर्शन करने का, नेतृत्व लेने का, लड़ने भिड़ने का दम रहता है। बस इफ दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर एनर्जी, हाउ टू मैनेज देयर एनर्जी। तो मेरे प्रिय मित्र, आप अगर अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, अगर आप आपके किसी प्रकार के समस्या में फंसे उसे निजात पाना चाहते हो, ज्योतिषीय गणनाओं को जानना चाहते हो, ज्योतिष सीखना चाहते हो, कर्मकांड सीखना चाहते हो, या किसी प्रकार के ग्रह दोष, ग्रह पीड़ा इत्यादि निवारण करना चाहते हो, ग्रह शांति के योग्य कराना चाहते हो, रुद्राभिषेक कराना चाहते हो, पितृदोष निवारण दोष कराना चाहते हो, या चंडी यज्ञ, चंडी पाठ वगैरह वगैरह करवाना चाहते हो, या सीखना चाहते हो कर्मकांड आदि, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान सीखना भी आप चाहते हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट। हमारा संपर्क नंबर है 9437580589 या फिर 9938727418 पे आप संपर्क कर सकते हो, अपने विचारों को रख सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे जवाब आपको जरूर मिलेगा। 5-5, 6-6 चैनल चला रहे हैं, थोड़ा डिले होगा लेकिन मिलेगा जरूर। नमस्कार।